वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। और आज के वीडियो में हम जियोग्राफी के सिलेबस के क्रम में अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है पृथ्वी के स्थल रूप। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी का धरातल जो होता है वो सभी जगह तो एक जैसा होता नहीं है। वो कहीं ऊंचा होता है तो कहीं नीचा होता है, ठीक है। कहीं पर्वत होता है तो कहीं मैदान होता है, ठीक है। कहीं घाटियाँ वो होता है, समुद्र होता है। तो पर्वत, पठार और जो मैदान होते हैं ये महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक है ना। धरातल पर उच्चावच के आधार पर स्थलाकृतियों को तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। किसके आधार पर? उच्चावच के आधार पर। उच्चावच क्या होते हैं? तो उच्चावच जो होते हैं वो ऊंचाई नीचाई से बनने वाले पैटर्न होते हैं, ठीक है ना। कहीं पे जो है इस तरह से पहाड़ रहते हैं, कहीं पे छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, कहीं पे इस तरह से मैदान होते हैं, तो इस तरह का एक पैटर्न बनता है। ये सब आपका उच्चावच कहलाता है, ठीक। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच किसको बोलते हैं? तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच होता है महासागर और महाद्वीप। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन है? पर्वत, पठार और मैदान, जो कि आपकी प्रमुख स्थलाकृतियाँ होती हैं, ठीक। और तृतीय श्रेणी का जो उच्चावच होता है वो टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा होते हैं। ओके। तो प्रथम श्रेणी महाद्वीप, महासागर, द्वितीय श्रेणी जो है पर्वत, पठार, मैदान, और तृतीय श्रेणी टीले, नदी, घाटियाँ और डेल्टा। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो शैलों की। जब कड़ी और मजबूत चट्टानें होंगी तो क्या बनेंगे? पर्वत, पहाड़ी और पठार का निर्माण होगा। और जब कम दृढ़ता वाली चट्टानें, चिकनी मिट्टी और बालू होंगे तो क्या बनेंगे? मैदान बनेंगे, टीले बनेंगे, छोटी और नीची पहाड़ियाँ बनेंगी, ठीक है ना। मैदान इस तरह से कठोर जब रहते हैं तो पर्वतों का और पठारों का निर्माण होता है, ठीक। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों को हम तीन मुख्य प्रकार में बांट सकते हैं। किसमें? एक तो पर्वत, एक पठार और एक मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप, अभी द्वितीय श्रेणी में आया था ना, प्रथम श्रेणी में आपका महासागर और महाद्वीप थे, ठीक। द्वितीय श्रेणी में क्या था? पर्वत, पठार और मैदान, ठीक। तो अब आप देखेंगे सबसे पहले पर्वत या पहाड़ी। पर्वत या पहाड़ी जो होते हैं वो अपेक्षाकृत ऊंचे होते हैं। पर्वत जो है वो पहाड़ी से ऊंचे होते हैं। अगर पर्वत इस तरह से तो पहाड़ी जो है छोटी होती है, ठीक है ना। पर्वत साधारणतया समूह में होते हैं। तो आपने हिमालय पर्वत श्रृंखला सुनी होगी, ठीक है ना। तो वो उसमें कई पर्वत होते हैं, तो वो ये समूह में होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पर्वत श्रेणी बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत जो होते हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक तो वलित या मोड़दार पर्वत बोलते हैं, दूसरा आपका खंड या भ्रंश पर्वत बोलते हैं, तीसरा आपका ज्वालामुखी पर्वत बोलते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम ज्वालामुखी प्रक्रिया और वलन और भ्रंशन कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग इसके पर्वतों के बारे में जान लेते हैं, कहाँ पे कौन सा पर्वत है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या वलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। तो मोड़दार पर्वत बनते कैसे हैं? पृथ्वी में जो प्लेट्स होती हैं, पृथ्वी के अंदर प्लेट्स होती हैं, वो जब प्लेटें एक ही दिशा में गति करती हैं, ठीक है ना, तो वो जो है इस तरह से मुड़ाव आ जाता है। जब दोनों प्लेटें एक ही साइड में मूव करेंगी तो पृथ्वी में मुड़ाव आ जाता है। तो इससे जो है क्या होता है? वलित पर्वत बन जाते हैं, मोड़दार पर्वत बनते हैं, ठीक। तो कुछ पलित पर्वत के उदाहरण आपको ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हिमालय जो है वो एशिया महाद्वीप में है। एल्बुर्ज जो है वो रूस, यूरोप महाद्वीप में है, लेकिन रूस में है। रूस का कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है और अधिकतर भाग जो है एशिया महाद्वीप में है। तो काकेशस पर्वत के पास में ये अल्बुर्ज है, ठीक है ना। तो ये यूरोप महाद्वीप में है लेकिन रूस में है। और ये आप्स आल्प्स आल्प्स जो है ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है, ये भी यूरोप महाद्वीप में है। एटलस वलित पर्वत का उदाहरण है, कहाँ पे है? अफ्रीका में। ड्रेकेंसबर्ग भी अफ्रीका में है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है और ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये कहाँ पे है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कौन सा पर्वत है? तो ये सब वलित या मोड़दार पर्वत हैं, ठीक है ना। वलित या मोड़दार पर्वत, जब पृथ्वी की प्लेटें एक ही साइड में मूव करती हैं तो जो ज़मीन होती है वो इस तरह से जो है उठ जाती है, तो उससे जो है क्या बोलते हैं? वलन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम क्या, भ्रंश या खंड या भ्रंश पर्वत। विशालकाय चट्टानी खंडों में भ्रंश या दीवारें पड़ने से इनका निर्माण होता है। अब ये इसमें क्या होता है?
चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आते हैं। अब भ्रंश पर्वत बनता कैसे, जैसे अभी आपने देखा वलन में क्या होता था कि एक ही साइड मूव कर रहा था। अब भ्रंश में क्या होता है, भ्रंश कैसे बनते हैं कि इसमें विभिन्न अलग अलग साइड में मूव कर जाते हैं। जैसे अगर इस तरह से है पहले से, और ये क्या हुआ, प्लेटें इधर भाग गई, इधर की प्लेट इधर भाग गई, तो क्या होता है यहाँ से ये बीच में से इस तरह से दब जाता है, ठीक है ना। ये यहाँ पे इस तरह से रह जाता है और कुछ इस तरह की आकृति बनती है। यहाँ पे ये नीचे चला जाता है ये, तो ये यहाँ पे ऐसे ऊपर रहता है, तो ये आपका जो है घाटी का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो प्लेटें थी वो दूसरे दूसरे साइड में चली गई, इससे क्या बनते हैं, भ्रंश बनते हैं। तो भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी जो है वो भ्रंश घाटी कहलाती है, ठीक। तो एक घाटी का निर्माण अभी बताया कैसे होता है। तो भारत में नर्मदा नदी जो है वो विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और एक है आपका दामोदर नदी, ये केवल 3 नदियां हैं भारत की जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। कौन सी, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, ठीक है ना। ये भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी किनके गीत के बीच, मध्य विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में जो है नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत कौन कौन से हैं, तो विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत आपके वासजेस कहाँ पे है, फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे है, जर्मनी में है। सियरा नेवादा कहाँ पे है, कैलिफोर्निया में। तो ये आपके विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत हैं, ठीक है। वलित पर्वत आप लोग याद रखना, पिछले में अभी बताया गया था। अब देखिए हमारे देश में जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट किधर साइड में है, इस तरह से भारत का नक्शा नीचे साइड में, तो ये आपका पूर्वी साइड हो गया, ठीक है ना। ये आपका पश्चिमी साइड हो गया, केरल वाला कर्नाटक वाला एरिया आपका पश्चिमी साइड हो गया, तो इधर पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो ये पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंश पर्वत का मुख्य उदाहरण है। तो याद रखना कि पश्चिमी घाट किसका उदाहरण है, भ्रंश पर्वत का। अब आप देखेंगे ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी का भी जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी की प्रक्रिया किस तरह से होती है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि ज्वालामुखी पर्वत क्या होते हैं। तो ज्वालामुखी भूपर्पटी पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है, इसके रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल के बाहर आता है। तो आपको ये बताया गया था पिछले वीडियो में, तो जो ये अंदर होता है तो इसको बोलते हैं मैग्मा, लेकिन जब ये पृथ्वी के बाहर आ जाता है ज्वालामुखी प्रक्रिया के बाद तब इसको बोलते हैं लावा, ठीक है ना। जब ये पृथ्वी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के अंदर जब ये रहता है लावा तो उसको क्या बोलते हैं, मैग्मा, बाहर आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लावा, ठीक। इसके इस द्वार के मतलब ये जो ज्वालामुखी द्वार यहाँ पे कहीं बना होता है जहाँ से सारा लावा बाहर आता है, इसके चारों ओर लावा एकत्र हो जाने से शंकु के आकार की एक आकृति बनती है। शंकु इस तरह से होता है, ठीक है ना। शंकु, शंकु आपने देखा होगा, शंकु इस तरह से होता है, इसके आकार की आकृति बनती है, इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, ठीक। तो लावा के बाहर आने से जो शंकु आकार की आकृति बनती है उसको कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत देखिए कौन कौन से हैं। मोना लोवा कहाँ पे है, हवाई द्वीप है। तो हवाई द्वीप है यूएसए में, ठीक है ना। यहाँ पे आपका है एक ज्वालामुखी पर्वत। चिम्बोराजो कहाँ पे है, तो चिम्बोराजो है इक्वाडोर में। और आपका क्रकाटाओ जो है ये ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। और विसुवियस ये इंपॉर्टेंट है आपका, इटली में है, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको याद रखेंगे कौन सा आपका भ्रंश पर्वत है, कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत है और कौन सा आपका वलित पर्वत है, ठीक है ना। अब जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जो बैरन द्वीप है, इसको आप याद रखना कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, ठीक है ना। अब ये हो गया आपका पर्वत और पहाड़ी वाला। अब हम देखेंगे पठार के बारे में। तो पठार जो होते हैं वो क्या होते हैं, पठार पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। अब पता ही है पर्वत ज़्यादा ऊंचे होंगे, पठार उससे कम ऊंचे होंगे। और इनका शिखर जो है वो छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। देखें कैसे, पर्वत जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो तो ढालू होते हैं, इस तरह से पर्वत ढालू होते हैं, लेकिन ये पठार इस तरह से सीधे जो है सीधे ढाल वाले होते हैं, ठीक है। और इनका जो इस तरह से होता है इसमें कहीं बहुत कम उठा उठा होता है और कहीं जो है समतल होता है। तो इस तरह से जो है ये पठार होते हैं, ये पर्वतों की तरह ऐसे ढालू नहीं होते हैं। इसका जो है इसके जो किनारे होते हैं वो खड़े ढाल वाले होते हैं, ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप का जो अधिकांश भाग है वो क्या है, वो है पठार। अफ्रीका महाद्वीप में अधिकांश भाग पठार है। और भारत में पठार कहाँ है,
तो भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर पठार पाए जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भाग ये भारत का निचला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, इधर साइड वाला। तो ये आपका भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पठार पाए जाते हैं। तो अब देखिए विश्व के जो प्रमुख पठार हैं, साइबेरिया का पठार, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा शील्ड और आप तिब्बत का पठार जानते ही हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है विश्व के प्रसिद्ध पठार हैं। तो अब अगला देखेंगे हम मैदान के बारे में। तो मैदान जो है ये भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थान स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। मतलब कि जो अब मैदानी भाग होता है, आप हम लोग अधिकतर इधर साइड में उत्तर प्रदेश साइड में मैदानी भाग होता है, ठीक है ना। तो मैदानी भाग जो है अधिकतर समतल होते हैं। इनका ढाल मंद होता है, अगर कहीं बहुत ऊपर है तो इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से नीचे होता जाता है। और छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर ये समतल और सपाट ही अधिकतर होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है, ठीक है। तो उत्तर भारत का जो दक्षिण भारत है वो पठारी भाग है, लेकिन उत्तर भारत क्या है, वो आपका समतल मैदान के रूप में है, ठीक है ना। अब जो है आपका देखिए विश्व के कुछ प्रमुख अन्य प्रमुख मैदान कौन कौन से हैं। तो यूरोप का मैदान है, साइबेरिया का मैदान, वांगहो का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान और मध्य एशिया का मैदान, ठीक है ना। तो ये हमारे पृथ्वी के स्थल रूप में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।